सीखे। और जैसा हम विषय मेरी आवाज़ स्पष्ट है, उम्मीद करता हूँ। ओके। जो हम विषय हम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो हम सबको मैं बस हल्का सा रिकैप जो हम कह रहे थे, हमने अनुशासन का जो डिसिप्लिन है या कहा जाए जो विषय है उसको हमने कष्टों का अनुशासन से हम जो सीख रहे थे, अब उसको हम थोड़ा और आगे ले गए हैं समर्पण का अनुशासन। और हम पहली बार भजन से 119 106 में हम देखा कि मैंने शपथ खाई है, मैंने प्रण लिया है कि मैं तेरे तेरे धर्मी चितौनियों या धर्मी रास्तों पर मैं चलूंगा, एक कमिटमेंट। और हम देख रहे थे कुछ भागों को कि कैसे एक शादी के संबंध में एक पति पत्नी उस गहरे रिश्ते में तब उतर के आते हैं जब विश्वास के आधार पे, जब समर्पित होके मैं और आप उसके लिए हम निर्णय लेते हैं। और हमने पहला जो बिंदु जो देखा था वो था कि परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, जब तक मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के लिए संपूर्ण पाए हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संबंध को नहीं समझ पाए, संबंध को इसलिए नहीं समझ पाए कि हम यीशु मसीह को नहीं समझ पाए हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरलिंक्ड कहा जाए आपसी रिश्ते रखने वाले कुछ बातें हैं। एक आम रिश्तों में हम ये बात को भी देख सकते हैं। और हमने देखा था कि समर्पण की शुरुआत विश्वास के आधार पर, और इतना ही नहीं, और उस विश्वास के आधार पर अपने बुद्धि समझ ज्ञान नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दान मिला विश्वास के आधार पर, अनुग्रह के आधार पर, उसकी कही हुए बातें, उसकी कही हुए कामों के आधार पर हमने विश्वास कर उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता से जो मेल मिलाप हुआ है उस संबंध के समर्पण के विषय पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस विषय को आप सब सोच रहे होंगे भाई साहब आप इस विषय का हमें इससे बहुत सुना है, बहुत बातें हमने जानी है, थोड़ा रिपीट नहीं लग रहा ऐसा लगता है आपको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो मैं भाग ले रहा हूँ वो बहुत ही प्रायोगिक या कहा जाए बहुत ही प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लिविंग या कहा जाए कि मसीह प्रायोगिक जीवन से एक बहुत जुड़ा हुआ एक बात है। क्योंकि अनेक बात हम जो मनुष्य लोग हैं बहुत जल्दी उतावले होके कूद कर हम वचन देते हैं भाई साहब मैं कर दूंगा। खासकर हमारे भारतीय संस्कृति में जो मैंने भी देखा है कि कार्ड में छपा होता है, शादी कार्ड में 8 बजे शादी का प्रतिभोज 8 बजे लिखा होता है या 7 बजे लिखा होता है। आप ठीक 7 जो बजे टाइम लिखा है आप चले जाइएगा, शायद हो सके आप अकेले नजर आए इस फंक्शन में, उस पूरे ग्राउंड में आप शायद अकेले नजर आए। 8 बजे लिखा है तो एटलीस्ट 9 साढ़े 9 के बाद लोग जाते हैं, और किसी ने आपको इन्वाइट किया 6 बजे तो आप 7 बजे जाते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति IST इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम है, मतलब जो समय बोला है थोड़ा सा अब हो सकता है आपकी ईस्टर्न कल्चर में आपके पूर्वीय भारत में कैसा समय मुझे हो सकता है आप लोग ज़्यादा पंक्चुअल हो। हमारे नॉर्थ में, हमारे उत्तर भारत क्षेत्र जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ NP UP या खासकर उत्तराखंड में, हम अपनी बात कर रहे हैं 6 बजे बोलते तो 7 बजे आने का एक बड़ा नॉर्मल व्यवहार है। क्योंकि एक हम इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम कहा जाए थोड़ा समय खींचकर या थोड़ा समय देकर पहुंचना, जो समय बोलते हैं उस समय पर ना शुरू करना है, समय के बाद जाना एक स्वाभाविक प्रचलन है। इतना ही नहीं, कभी कभी हम उतावले बोलते हैं भाई साहब मैं कल आपके पास पक्का आऊंगा, मैं आपसे कल मिल लूंगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैंने क्या वादा किया है। या कुछ बातें हम कह जाते हैं अपने जोश में आके भाई साहब आपको वचन देता हूँ मैं आपकी बात को पक्का मानूंगा, या आपके लिए प्रार्थना करूंगा, या आपके लिए मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी मैं सहायता करूंगा, या आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। या बहुत आसानी से एक जो बात हम जल्दी बोलते हैं भाई साहब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, ओके उसको कहने के लिए दे दिया, क्या वास्तव में उसमें प्रार्थना किया है, ये सोचने वाली बात है। तो जो मेरे मुंह से निकल जाता है हम लोग शायद उतना गहरा नहीं लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है हाँ में हाँ या ना में ना, जो बातें बीच से आती है वो परमेश्वर की ओर से हाँ या हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो तो चुप रहो, बीच की बातें ना करो। लेकिन हमारे संस्कृति में बीच की बातें ज्यादा होती है। कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई, देखते हैं हो सके तो होगा या ना होगा, ये हमें भी सीखना है और आपको भी सीखना है। तो समर्पण में अगर मैंने आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए समर्पण लिया है तो इस विषय को सीखना भी जरूरी है। क्या मेरे समर्पण की सच्चाई कितनी है, कारण क्या है। जब कष्ट और तकलीफ और बीमारी और तंगियां और परेशानियां और खासकर हमारे जो इमोशनल या भावनात्मक तकलीफें ज्यादा पीड़ित होती हैं, जो हमारे मनों को हमें भावनाओं को परेशान करती है, जब ये ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी मानसिकता जब बदलना शुरू होती है, जब हम परमेश्वर के प्रेम उसकी विश्वास का जो निर्भरता जब हम हल्का
या हमसे बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं समर्पण को हम अपने आप भूल जाते हैं। अगर आप समर्पण के प्रति विश्वास योग्यता है, अपनी बुलाहट के प्रति आप विश्वास योग्यता है, अपनी शिष्यता के प्रति आप विश्वास योग्यता है, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। कितने, अगर आप मिशनरी स्टोरीज पढ़ते हैं, कितने लोग, जो बड़े लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण दे दिया, उनके बच्चे मर गए, उनकी पत्नियां मर गई, खुद मर गए। आई हैड डिसाइड टू फॉलो जीसस, एक लेखक लिखने वाला गाना, खुद मर गया। इनफैक्ट जब नए कलीसिया की स्थापना हो रही थी, जब सताव आया था, इब्रानी पत्री में जब विश्वास की जो पटली, जो ऑथर्स की लिस्ट है कि विश्वास में जो हीरोज ऑफ फेथ कहते हैं, विश्वास के हीरो लोग के लिस्ट में एंड में जब आते हैं तो वहां पे कुछ लोग के नाम नहीं लिखे हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको बीच में से काट दिया गया, जानवरों के बीच में डाल दिया गया। उस समय काल में तो राजा लोग जब शाम को खेल जब समारोह देखा करते थे तो लोगों को पोस्ट में बांध देते थे और डामर डाल के आग लगाए थे। मशाल, मतलब जलते हुए मशाल का इस्तेमाल करते थे विश्वासियों को बांध कर, जैसे आदमी शाम को खेलते उसको प्रकाश मिले, मजे के लिए विश्वासी को आग में चलाए थे। अनेक लोग, ऐसे लोग विश्वास के लिए, उस समर्पण के लिए मर गए, लेकिन उनके नाम वहां नहीं लिखे हैं। तो क्या वो फेमस नहीं थे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी नहीं भूलने वाला। अनंतता में हम स्वर्ग में जब आएंगे तो उसकी पुस्तक खुली जाएंगी, उनके सब नाम पढ़े लिखे जाएंगे और वो सामने आएंगे, मुकुट के हकदार होंगे। प्रभु यीशु मसीह की जब पास हो सबके नाम पुकारे जाएंगे। हो सके नाम वहां नहीं लिखे गए हैं, हो सके मेरे नाम और आपके नाम हम कोई लोग जानते ना हो, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का समर्पण है, जो हमारा प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझे और आपको कभी नहीं भूलने वाला है। वो हमारे आंसू को अपने हाथों से पोंछने वाला है। हमारे हर समर्पण के बलिदान को वो कभी भी हल्का नहीं लेने वाला है। ये वादा, वो शिष्यता का जो काम, जो दाम मेरा आप चुकाएंगे, उसकी कीमत निश्चय तौर पे एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। इसलिए इस विषय को सीखना और समझना व्यक्तिगत तौर पे बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसको अनेक बार हम विश्वासी लोग हल्के में ले लेते हैं। तो ये बात हमने, पहली बात को हमने देखा था और हमने अंत भी किया था कि कैसे इजराइलियों के लिए एक कपड़े के छोर में एक फूल या टैसल या कहा जाए झालर बांधने के लिए कहा था कि तुम जब भी इसको देखो तो स्मरण करना कि परमेश्वर तुम्हारा याहवे है, किसने तुम्हें उस मिस्र देश से छुड़ाकर लेके आया है। आई एम योर गॉड, जैसे तुम्हारा जो लेके आया तुम्हारा परमेश्वर ठहरू, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ये बात परमेश्वर मुझे भी आज आपको स्मरण करा रहा है। जब भी आप इस मेज में शामिल होते हैं, जब भी आप उस समाचार को स्मरण करते हैं, आप कतई ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना महान दाम चुकाकर, जब मैं पापी ही था तो ठीक उसी समय प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। जिसने पाप को नहीं जाना वो पाप बन गया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। उस प्रभु यीशु मसीह की महानता को, उस प्रेम के द्वारा उसने मुझे उस कीचड़ से, उस मृत्यु के अधोलोक से निकाल कर लेके आया है। उस प्रकाशमय जीवन में, प्रकाशमय उस संसार में, आशा भरी जीवन में, जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, सब कुछ नया हो गया है। उस समय मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मेरा यहोवा, मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर बन गया है। इस बात को मैं कभी ना। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे बिंदु को लेकर। समर्पण में जब हम उतर आते हैं, जब समर्पण हम कर लेते हैं, तो ये परमेश्वर भी पवित्र आत्मा के द्वारा ये अपेक्षा करता है कि हम उसके प्रति 100% ईमानदार रहें। 100% ईमानदार रहना मतलब क्या है? आज मूड नहीं हुआ, आज मेरा मन नहीं किया, तो आज छोड़ो यार, क्या करना। और ये अक्सर मैं पति पत्नी के संबंध में इसलिए बोलता हूँ, अगर मैं सुबह उठ के नींद से उठता हूँ और मैं सोचता हूँ आज मैं इसका पति नहीं हूँ, आज मेरा मन नहीं करा, आज तेरा हस्बैंड नहीं, मैं अपनी पत्नी से बोलूँगा तो थोड़ा सोच के देखिए कि ये थोड़ा नॉर्मल है क्या नॉर्मल है। कोई ऐसा आदमी सोच नहीं सकता, कोई आदमी कह नहीं सकता। मतलब क्या है? आपका मूड हो या ना हो, आपने जो वाचा बांधा है अपने पति के पत्नी के साथ, जो संबंध में आपने वाचा बांधी, समर्पण दिया है, उसको अब आपके इच्छा या आपके मन से नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर समर्पण का जो मूल्य है उसकी अपनी प्राथमिकता है।
तो इसलिए जो आप समर्पित में आ गए हैं उसका कुछ कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, उसके प्रति मुझे 100% ईमानदार भी रहना है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मन किया कुछ धर्मों में 3 बार तलाक बोलने से आप फ्री हो जाएंगे, कतई नहीं, ऐसा नहीं है। समर्पण जैसे बोलने से नहीं है, आपने जो वादा किया है उसको ईमानदारी से निभाने के साथ कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है पवित्रता का वो है कि अपने पाप के स्वभाव से भर के आना, अपने पाप के विरुद्ध में लड़ाई करते हुए पवित्र आत्मा के आधार पर उसके अधीन में रहकर उसमें विजय मसीह जीवन जीने के लिए दिन प्रतिदिन के लिए में और आप पुकारे गए हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है खुद है। तो आज हम इन 2 बातों पे इसके और एक अगले बिंदु पे बात करके इस सभा को हम लोग, इस विषय को यहाँ पर हम लोग एक तरीके से एक पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा जो विषय है इसमें ऑप्शन है, देयर इज नो ऑप्शन इन कमिटमेंट बेस्ड ऑन योर इमोशंस। आपकी भावनात्मक आधार पे, आपके डिसलाइकनेस के आधार पे, आपकी अवस्था के आधार पे, आपके कष्टों के आधार पे, आपकी कमियों के आधार पे, आपके टैलेंट के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की पीछे चलने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि आज मैं पवित्रता में जीवन बिताऊं, आज मेरा मन कर रहा खूब पाप करूं, थोड़ा मूड आज ठीक है थोड़ा पाप कर ले, आज मूड ठीक नहीं है, आज मैं थोड़ा सा बेकार फील कर रहा हूं तो आज मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। आप क्या बाइबल स्टडी का जाना है, क्या सीखना नई बात है, सब तो मुझे मालूम है, कुछ और देख लेते हैं, इतना टाइम में वेस्ट करते हैं, कुछ और कर लेते हैं, इतने में तो 1 घंटे में तो मेरा होमवर्क फिनिश हो जाएगा, 1 घंटे मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, 1 घंटे मेरा बहुत कुछ निपटा लेता हूँ। क्या नई बात हम सीख रहे हैं बाइबल स्टडी से? अक्सर लोग, जवान लोग कहते हैं भैया कोई नई बात बताओ आप। मैंने बोला कौन सी नई बात बताओ? वचन जो है वो आज भी वही है। हाँ, कुछ लोग पेश करने का तरीका अलग होता है, कुछ बोलने का बोलचाल का तरीका अलग होता है, लेकिन पवित्र आत्मा अपने आत्मा में जो प्रेरित हो गए वचन के आधार पर जो बातें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं एक ही होती है। चाहे मैं बोलूं, अंकल बोले, कोई भाई बोले, पवित्र आत्मा कहेगी वचन मेरे नहीं है, परमेश्वर के वचन है। उसमें बोरियत तब आती है जब मैं और आपका मन उस समर्पण से भटक जाता है। मेरे साथ निकालिए रोमी की पत्री 6वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6, रोमी की पत्री 6वां अध्याय, उसका 10 से लेके 12 तक मैं हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 10 to 12, रोमी पत्री 6वां अध्याय 10 से 12। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन में रहो। ओके, इस वचन पढ़ने से पहले जो हमने पढ़ा है, मेरे साथ एक उत्पत्ति की पहली पुस्तक निकालिए आप, सो नॉट चैप्टर 1, जेनेसिस, उत्पत्ति का पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका 28वां वचन। कोई पढ़े हिंदी में? कोई पढ़ना चाहता है? 27 और 28, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 एंड 28। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य के सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीवों पर अधिकार रखो। ओके, परमेश्वर ने आदि में जब सृष्टि की, पुरुष और स्त्री की, और उसके साथ 28वें अध्याय में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष दी मनुष्य जाति के लिए। वो है क्या है? बी फ्रूटफुल, तुम फलवंत रहो, मल्टीप्लाई। ओके, ये जो शब्द है फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लिकेशन, अक्सर हम लोग पॉपुलेशन से, अगर शादियों में सुनते हैं भक्त की कैसे शादी के बाद बच्चों के प्रति आशीष परमेश्वर ने किया, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। लेकिन एक वो समझना है यहाँ पर परमेश्वर पॉपुलेशन से ज्यादा कुछ और पे वहां ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट, 4 बातें लिखी गई हैं। फलवंत रहो, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे के द्वारा 30-20 बच्चे पैदा करो तभी फलवंत होंगे, नहीं। फलवंत मीन्स बच्चों के साथ, अपने जनरेशन बढ़ाने के साथ, अपने हर एक्शन में, अपने हर व्यवहार में
बी प्रोडक्टिव मतलब क्या है, आप अपने हर व्यवहार में फायदेमंद फलवंत जीवन बिताने के लिए आप और मैं आशीषित हुए हैं। मल्टीप्लाई है मतलब उस बात को आप बार बार करते रहे, रिपीटेडली है, जो फलवंत व्यवहार है उसको अब रिपीटेडली करते रहना है। शादी के विषय में बहुत जोड़ सकते हैं, बहुत बातें कह सकते हैं, कैथलिक इस बातों को कुछ ही और एंगल में ले गए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो आशीष दे रहा है वो बहुत जनरल पूरे मनुष्य जाति के लिए है। और तीसरी बात लिखा है फिल द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो बातें तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है वो दुनिया के हर छोर तक चले जाए। और अंत में लिखा है सबडिविट मतलब क्या है, बी डोमिनियन, इस संसार में प्रभुता, मछलियों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर, प्रकृति पे तुम्हें राज करने के लिए अधिकार दे दिया गया है मनुष्य जाति को। लेकिन पाप के कारण से ये सारी बातें क्या हुई, हम फलवंत हुए किस क्षेत्र में, अपने पाप के स्वभाव में। मल्टीप्लाई, हमारा पाप पीढ़ी पीढ़ी हर मनुष्य पाप में जन्म लेना शुरू कर दिया। तीसरी बात, पूरे जगत में पाप फैल गया। और इतना ही नहीं, अब पाप हमारे ऊपर प्रभुता करने लगा था, जो हम जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे। मनुष्य पाप में गिरने कारण से पाप का प्रभुता हमारे ऊपर आ गया था। अब जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, अब जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, अब मेरे और आपके ऊपर प्रभुता पाप का नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभुता है मेरे और आपके ऊपर होना चाहिए। वही शिष्यता है, वही समर्पण है। पहले मैं जो पाप के अधीन में था, अब मैं पवित्रता के अधीन में या पवित्र आत्मा के अधीन में या स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अधीन में मैं और आपको रहकर इस शिष्यता को निभाना है। और यही बात रोमी पत्र 6वें अध्याय में कहता है, अब तुम एक बार मर गए हो, अब तुम जीवित हो, अब तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ मर चुके हो, मानिए। अब आप सोचेंगे भाई साहब मेरा उद्धार हो गया, लेकिन मैं तो अभी भी जीवित हूँ। आप में सोलोमन आप देख सकते हैं, मैं अभी भी जीवित हूँ, मरा तो नहीं हूँ। जो जन्म लिया था, ऑफ कोर्स शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे आपको समझने के लिए पौलुस कहता है, तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित। समझ लो, समझो, अंडरस्टैंड यू आर डेड टू सिन एंड कंसीडर योरसेल्फ अलाइव टू क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझने के लिए तुम एक नई सृष्टि हो, प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो, पुराना व्यक्ति अब मर चुका है। इस बात को पौलुस हमें स्मरण कराता है। इस क्यों 12 में क्या लिखा है, इसलिए अगर तुम ये बात को समझते हो, ऐसा करने से तुम्हारे मरणहार शरीर में पाप राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन में रहो। मतलब क्या है, अगर आप पाप के अधीन में रहते हैं विश्वासी बनने के उपरांत, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी। और ये इस बात स्पष्ट कराता है, तुम उसकी लालसाओं के अधीन में भी हो, जहां में और आप प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के अधीनता के लिए अब पुकारे गए हैं, और उस पाप के अधीनता के लिए नहीं। मैं और आप जो विश्वासी गण हैं, मैंने कहा था अनुशासन में पवित्रता का बहुत बड़ा रोल है। मैं और आप इसलिए अनुशासित किए जाते हैं कि मैं और आप पवित्रता के भागीदार बने, जिसको हमने सीखा था और समझा था। जब तक मैं और आप पवित्रता के उस सच्चाई को, पवित्रता के उस गहराई को मैं और आप नहीं समझेंगे और धारण नहीं करेंगे, हम उस समर्पण में कभी नहीं आए हैं। एक पति पत्नी के संबंध में उनका बिस्तर पवित्र रहे, उनका संबंध पवित्र रहे, ये परमेश्वर ने बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत ही गहराई के साथ जोड़ डाला है। वो जो बिस्तर है, इट शुड बी अनडिफाइल्ड एंड होली, अनब्लेमिश्ड। व्हाई? गॉड कैनॉट टॉलरेट अनहोलीनेस इन रिलेशनशिप। परमेश्वर अपने रिश्ते में अपवित्रता कोई स्थान की कोई जगह तक नहीं है। दैट इज माई गॉड एंड योर गॉड। हम लोग किसी हल्के, किसी काम चलाओ या चलते फिरते या मूड के अनुसार का परमेश्वर नहीं है, जो कभी सो रहा है, कभी जाग रहा है, कभी घूमने चला गया, हम गए तो परमेश्वर नहीं था, फिर मैंने घंटी बजाई, बुलाया, परमेश्वर आ जाइए थोड़ा बातें बातें करनी, कहाँ चले गए थे। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। ही इज ऑल टाइम एंड एवरी टाइम प्रेजेंट, हमेशा हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी उस उपस्थिति में हमें जीने के लिए पुकारे गए हम लोग। वी कैन नॉट से ही इज स्लीपिंग, माय गॉड इज स्लीप, माय गॉड इज टू बिजी टू लिसन। नो, परमेश्वर बहुत बिजी है, समय नहीं है, सुन नहीं सकता है, मेरी प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, मैं थक गया, परमेश्वर थक गया, कतई नहीं। His 24/7, 24 घंटे 7 मेरे और आपके साथ है, समान
हमारे उपस्थिति, हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। He is always ready, He is always active। परमेश्वर बहुत ही ज्यादा हमारे लिए तैयार है, लेकिन समस्या हमारे अंदर, हम जो विश्वासी गण हैं, हमारा पाप का स्वभाव इस शरीर के द्वारा अभी भी जीवित है। हाँ, पाप का जो सामर्थ्य है, ताकत है, शैतान का जो डंग है, शैतान की जो प्रभुता अब हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। अब शैतान का जो प्रभुता है, जो शैतान की जो पाप का जो शक्ति है, जो प्रभाव अब मेरे ऊपर, आपके ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप याकूब की पत्री आए, निकालिए मेरे साथ जेम्स, याकूब की पत्री है, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 to 16, 14 से 16 अगर पढ़े आप लोग, क्योंकि हमने वहाँ देखा था, ये बात हमने पहले भी पढ़ा, उसके पहले का कि नाना प्रकार के परीक्षाओं पढ़े तो उसको आनंद की बात समझ में देखा था। और जब आगे पढ़ते तो क्या लिखता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। मतलब क्या है यहाँ पर आपको कह रहा है, दो प्रकार के टेस्ट एंड ट्रायल, टेम्पटेशंस है और एक टेस्टिंग्स है। टेम्पटेशन जो है, हिंदी में एक ही शब्द है परीक्षा है, लेकिन टेम्पटेशन जो है वो मेरे और आपके पाप के प्रबोधन, पाप का जो आकर्षण है, पाप का जो अभिलाषा है, वो अंदर से उत्पन्न करता है, वो अट्रैक्शन लेके आता है और हम खींचे चले जाते हैं अपनी ही अभिलाषा के कारण से। जब हम खींच के चले जाते हैं उसकी हम परीक्षाओं में फंस जाते हैं। मतलब क्या है, उसके टेम्पटेशन के, उस पाप के, उस अभिलाषा में हम खिंच कर उसमें गिर जाते हैं, और जब गिर जाते हैं तो गर्भवती होकर मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब क्या है, ये जो पाप का जो अभिलाषा है, हम उसमें आकर्षित होकर हम कर बैठते हैं और उसका परिणाम अक्सर नुकसानदायक होता है। और आखिर में क्या कहता है, पे भाइयों धोखा ना खाओ। ये धोखा है। मैं और आप जो विश्वासी गण हैं, जो मेरे पाप का, जो मेरे इंद्रियों का, जो शरीर की जो कमजोरी है, जो पाप का जो स्वभाव अभी भी शरीर में काम कर रहा है, अब उसके अनुसार नहीं, उसके भावनाओं के आधार पर नहीं, उसके आकर्षण के आधार पर नहीं, लेकिन अब आत्मा, जो पवित्र आत्मा चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के बातों को बात मानकर उसकी इच्छाओं के आधार पे अब मुझे चुनाव करना है। ये चुनाव है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। या तुम अपने शरीर के साथ चलो या आत्मा के हिसाब से, ये चुनाव है। और ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी भी शरीर जीवित है, अभी हमारा शरीर अभी भी एक्टिव है, हम लोग अभी मरे नहीं है। इसलिए पाप का भी जो स्वभाव है कहीं ना कहीं आकर्षण में काम करता है, या अंदर से या बाहर से। हम इसलिए आसानी से अपनी आंखों से, मुंह से, कान से, व्यवहार से, विचार से, ऐसे अनेक बार हम लोग गलत काम कर बैठते हैं। मैं एक दिन रूस्टर चार्ट कहते हैं, एक चार्ट अगर बनाना शुरू करें आप लोग, सुबह अगर आपकी 6 बजे नींद खुलती है और रात के आप 1 या 12 बजे सोते हैं, और आपने चार्ट बनाई कि मैं कितने बार अपने कितने मन से अंदर झांककर, विचारों से, जीभ से, आंखों से, कान से वो काम जो नहीं करना है परमेश्वर आधार पे करता हूँ, ये करती हूँ, उसका आप लिस्ट बनाइए। एक दिन का, एक दिन का होमवर्क मैं आप सबको प्रेरित करना चाहता हूँ, बनाइए। थोड़ा हिम्मत तो रखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कभी छुट्टी के दिन नहीं, एक कभी लगता है एक नॉर्मल डे या एक छुट्टी के दिन सही है, आप चलो छुट्टी के दिन सही बना लीजिए, आप करिए, बड़ा आनंद आएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1-2 घंटे आधे दिन करेंगे, उसके बाद करना छोड़ देंगे या आपको निराश हो जाएंगे। और आपने कर भी लिया तो उसकी लिस्ट में गया, मैं एक दिन में कौन से काम, कहाँ, कौन से सेंसेस से, कौन से विचारधारा से, कौन से आंखों से, कानों से, हाथ से, पैर से, क्या क्या मैंने गलत काम, प्रबोधन या आकर्षण के आधार पर रहकर मैंने गलत काम किया। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो बड़ा अचंभित हो जाएंगे कि मैं कोई एक बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारा जो पाप का स्वभाव में इतने आसानी से कर बैठते हैं कि हम उसे आदी हो चुके हैं। क्योंकि आदी हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा गलत, कौन सा सही। थोड़ा यहाँ वहाँ, अच्छा तो ये गलत है, अच्छा तो ये गलत है। अनेक बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, हम सोचते हैं वो सही है क्योंकि मैं सही था। और ये बड़ी कॉमेडी वाली बात यह है कि पति पत्नी जब छोटी थोड़ा चिड़चिड़ होता है ना, तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं। लेट मी टेल यू दैट इज ऑल्सो नॉट ए ग्रेस, वो अनुग्रह की बातें नहीं, ये बहुत कॉमन है, हमें उसे काउंट ही नहीं करी गई है, इसलिए आदत पड़ गई है। आदत ऐसी पड़ गई है कि हम अपने पाप के स्वभाव को दिन प्रतिदिन ऐसा प्रकट करते हैं जैसे हमें मालूम ही नहीं है।
यहां पर लेकिन पर कहता है वचन, सचेत रहो, धोखा मत खाओ, बी अलर्ट, बी वॉचफुल। पतरस कहता है, क्या कहता है, एक भूखे शेर के समान शैतान चीर फाड़ने के लिए तत्पर खड़ा है। क्यों मौका देना चाहते हो? क्यों? या आपको तो मालूम, वो यूसुफ की कहानी, जब पोतीफर की पत्नी ने बार बार उस पर हाथ डाला तो बोला, मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध और तुम्हारे पति के विरुद्ध काम पाप करता हूँ। ये रैन भागा वहां से। कारण क्या है? इतना हैंडसम यंग जोसेफ, इसलिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी पोतीफर से सोना, बट उसके लिए जो समर्पण है, जो कमिटमेंट है उसके परमेश्वर के प्रति, जो उस पोतीफर के पति के प्रति जो समर्पण है कि मैं इस घर का मालिक नहीं हूं, मैं एक नौकर हूं, जो मुझे काम दिया है उसकी जिम्मेदारी के आधार पर उसकी पत्नी के साथ सोना गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा स्थान मुझे मालूम है। यूसुफ को अपना स्थान के विषय में जो उत्तरदायित्व है उसके विषय में पूर्ण ज्ञान है कि मेरा स्थान क्या है। ये मेरे मालिक की पत्नी है, इस पे मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं। जब अपने सीमा में रहकर अपने समर्पण के विषय में जब बोध रखते हैं तो आप निश्चय तौर पे आपके शरीर की लालसाएं सेकेंडरी या टर्शरी या दूसरे तीसरे स्थान पे होता है। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? मेरा समर्पण, मेरा उत्तरदायित्व, जिसके प्रति मैं विश्वास योग्य हूं। कौन है वो? हमारा प्रभु यीशु। यूसुफ के लिए परमेश्वर और यूसुफ के लिए पोतीफर के पति था। पोतीफर उसका जो मालिक है, उसके प्रति उस विश्वास योग्यता उसके लिए प्राथमिकता, वो मेरा मालिक है, मैं कैसे गलत काम कर सकता हूं। और वही बोध क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि उसको ध्यान था कि मैं कौन हूं और मैं कहां पर हूं और मुझे क्या करना है। जब तक मैं और आप ध्यान नहीं देंगे अपने समर्पण के प्रति कि मैं कैसा, मेरा विश्वास का स्तर क्या है, मैं कैसा विश्वासी हूं, मेरे समर्पण की गहराई क्या है, तो हम दिन रात ऐसा अनेक पाप करते चले जाएंगे और हमें मालूम ही नहीं हम पाप कर रहे हैं। और ये जो पाप का स्वभाव मल्टीप्लाई करता है, इट कीप ऑन रिपीटिंग, और जब वो रिपीट करते वो आपकी आदत बन जाती है, और जब वो आदत बन जाती है उसमें फिर कुछ वो ना गिल्टी फीलिंग या कहा जाए दोष भावना होता ही नहीं। इसलिए बहुत लोग झूठ इतने आसानी से बोल देते हैं और वो फीलिंग भी नहीं होता। हम बोलते हैं भाई साहब झूठ बोलना तो गलत बात है, विश्वासी को झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो अच्छा झूठ बोलता है वो स्मार्ट कहलाता है। अगर आप मैं गलत कह रहा हूँ तो आप आपस में आप चेक कर लीजिए, जो जितना अच्छा झूठ बोलता है वो उतना अच्छा स्मार्ट कहलाता है इंडिया में। मालूम आपको? ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। और ये आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी कलीसिया को मैं जानता नहीं, हम एक नॉर्मल जो हम जहाँ पे कलीसिया में हम आते हैं, कहीं भी जाइए, जितने स्मार्टली हम लोग भाई लोग या बहन लोग सब झटके से बोल देते हैं झूठ, पता नहीं चलता, और हम कहते हैं नॉर्मल है, तो झूठ बोलना क्या बड़ी बात है कि भाई इसमें ये तो किसी को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं और इससे उसको दुख नहीं पहुंचा है, झूठ बोल दिया, हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है? हमें फील नहीं होता है। एक विश्वासी की बात कर रहा हूं, एक विश्वासी को झूठ बोलना सही है क्या? ये पाप है क्या? ये अभी तक सोचा ही नहीं हम लोगों ने। झूठ बोलना है सिन। क्यों झूठ बोलते हैं? नहीं मालूम बोल दिए। अगर नहीं मालूम है तो भाई साहब मैं आपसे भी बात नहीं करना चाहता, मैं बाद में बात करता हूँ। और कॉमेडी वाली एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग फोन पे, ये मेरी बात नहीं है, एक सेकुलर सर्वे किया गया है, जब फोन पे कुछ सवाल पूछते हैं, पहला सवाल भाई साहब आप कहाँ पर है, तो जो पहला जो जवाब होता है वो 90% झूठ बोलते हैं। वो आज तक समझ में नहीं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्या बोलने गलती की, मैं कमरे में बैठा हूँ, घर में हूँ, मार्केट में बोलने में क्या तकलीफ है, कार के अंदर हूँ, नहीं। हम पहला जो शब्द 90% बात करूँ, आप शौक से 10% में आती हो, 90% लोग फोन पे पहला सवाल का जो जवाब है क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, तो जवाब हम गलत बोलते हैं। हम चाहते नहीं कि हमारी बात को जानने की मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे अंदर। मैं आपसे पूछता हूँ प्रॉब्लम क्या है सच बोलने में? अंकल मैं घर से बोल रहा हूँ, संडे क्यों नहीं आए? अंकल मन नहीं किया, सच में मेरा मूड ऑफ था। सच बोल दीजिए, प्रार्थना करेंगे। और अंकल मैं बहुत बिजी था, प्रोजेक्ट चल रहा था, मेरे क्लास में तो होमवर्क था, पता नहीं कितना कितना टेंशन था असाइनमेंट की, तो पूछिए मत, मैं बहुत परेशान था। ऐसा कुछ भी नहीं करोगे आप लोग, बैठ के मन नहीं किया, पढ़े में सो रहे हैं, अटेंड नहीं किया मीटिंग, मूड ऑफ था या दिल में या डिप्रेशन था या बस मन खराब था इसलिए नहीं गए। और अंकल ने पूछ लिया संडे दिखा नहीं भाई, अरे सर पूछिए मत, ऑफिस में बहुत टेंशन, कुछ नहीं था। तो हमारे कुछ रेडीमेड झूठ बने हुए हैं जो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है और लोग विश्वास भी करते हैं। मैं कहता हूँ सच बोलना शुरू करिए, ये छोटी छोटी आदतों को बदलिए, विश्वास की बातों को समझिए और समर्पण को समझिए। इसको बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ये आप अपना गोल बनाइए। इन छोटे छोटे जो रिफाइंड सेंस हैं, जैसे कहते हैं रिफाइंड सेंस मतलब क्या है,
ऐसे छोटे छोटे पाप जिसको ने पाप को समझा ही नहीं। अरे ठीक है, सब करते हैं, हम भी कर लेते हैं। हमारे संस्कृति में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सब करते हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उस रिश्ते में आप संसार से अलग किए गए लोग हैं। दे वेरी स्मॉल परसेंटेज। आप मेजॉरिटी के साथ चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, मेजॉरिटी से अलग हटकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए गए, ना कि संसार के पीछे। हम भूल जाते हैं। तो मतलब क्या है, मेरा व्यवहार जो है, मेरी बोलचाल जो है, मेरा सोच विचार जो है, टोटली डिफरेंट दिखना चाहिए। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। मैं भी एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं अनेक बार सरकारी ऑफिसर से बहुत मिलता हूँ, मैं अनेक बार परमिशन पे जाता हूँ, बहुत बातें होती हैं। मैंने 99% कोशिश किया है कि जो बात यथास्थिति है बोला, मैंने खुल के बोला। मैंने भाई साहब इतना पैसे के बिना आपकी परमिशन नहीं होगी। मैंने कहा भाई साहब फाइल में कुछ कमी है तो आप बताइए। पैसा तो मिलने से रहा, क्योंकि मैं पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। तो हंसने लगा। मैंने भाई साहब कौन सी सरकारी फाइल है जो बिना पैसे के आगे मूव कर जाए। मैंने बोला भाई साहब एक काम करिए, आपको कितना टाइम चाहिए? हाँ 1 महीना लग जाएगा, आप 2 महीने लीजिए। मैंने फाइल में गलतियां हैं तो निकालना, नहीं तो मैं खुद आपके ऊपर ऑफिसर में कंप्लेंट डालूंगी। मेरी फाइल में कंप्लेंट ना होने के बाद आगे नहीं बढ़ी है। मैं आपसे कहता हूँ मैंने मैक्सिमम परमिशन लिए हैं बिना पैसे के, पैसा कभी देना नहीं पड़ा, पहली बार। दूसरी बात, आप जब भी लौट के आते थे वो आपको याद करते हैं 100 लोग आए थे, लेकिन ये आदमी थोड़ा अलग है, इसकी शक्ल भी अलग है, बाल तो वैसे ही कम है, लेकिन ये वैसे भी कुछ बातें ऐसा बोलता है जो किसने सुना नहीं है। वो क्यों? आप हिम्मत तो बांधिए, आप सरकार के ऑफिस में जाके घुसिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मालिक जो बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, आप मिलिए। डरते क्यों हैं आप? वो इसलिए रखे गए कि वो आपकी सेवा करें। आप जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और खुल के सही बात कहिए कि मुझे इसके लिए मेरी परेशानियां हैं, मेरे लिए समस्या है, इसकी मेरे प्रावधान के लिए एप्लीकेशन लिखिए, फीस जमा करिए। हो सकता है करप्शन में परमेश्वर पता नहीं वो आपकी फाइल मुंह ना करें, 2 महीना लटका दें और धीरे काम हो जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा हिम्मत रखिए, धीरज रखिए। मैंने अपने जीवन में उसको काम पूरा होते हुए देखा है, लेकिन हुआ है। हाँ फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बहुत होता है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, लेकिन सच्चाई की लड़ाई में अगर आप स्थिरता रहे, वो सच्चाई में पकड़ा रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ वो आदमी मानेगा। मैंने खुद देखा है इस फ्रस्ट्रेशन को। मैं अपने अनुभव से आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। आपका जो बिजली का विभाग हो, पानी का विभाग हो, रोड का विभाग हो, आप एक घर की समस्या हो, सच्चे खड़े लड़ाई करिए आप लोग। इफ यू आर स्ट्रांग इन ट्रुथ और आपकी परमेश्वर गवाही आप स्थापित करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई मनुष्य नहीं है जो आपकी बात को ना माने। हो सके तो आपकी फाइल को कूड़े में डाल दें, दोबारा अप्लाई करिए। मैं तो कहता हूँ इससे 2-3 फायदे हैं। एक तो आपको रिश्वत के पैसे बचेंगे जो गलत है देना। दूसरा, आप प्रभु यीशु मसीह के चलने वाले एक शिष्य हैं, आप अविश्वासी के बीच में स्थापित करेंगे। और तीसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ यही लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपको भूलेंगे नहीं, आपको सम्मान के साथ आपकी कुर्सी में बिठाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ देखा है मैंने। क्यों? ये अलग है, इसने कहीं पैसे की कोशिश नहीं करी। ये नियम के आधार पर जो सही है, जो सही गलत है नहीं मालूम है, गलती करके हम सीखते हैं। गलती करिए, 100 बार गलती करिए, 100 बार पहले आपकी रिजेक्ट होगी। गलती करिए, सीखिए, जानिए, फिर करिए, लेकिन तो सच्चाई के रास्ते पे चलिए। पहला यूहन्ना की पत्री 1 जॉन चैप्टर 2। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ बीच बीच में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल सेशन है। जब तक इसमें जोर न डालूंगा मेरे हिसाब से बात अधूरी रह जाएंगी। पहला यूहन्ना की पत्री 1 जॉन, यूहन्ना की पहली पत्री 1 जॉन, उसका 2 अध्याय चैप्टर 2, उसका 1 से लेकर 6 आप पढ़िए, लेकिन कुछ बातों को इसमें से निकालने की आपको मैं प्रेरित करना चाहूँगा। उसमें क्या लिखा है? मैं ये बातें तो मैं इसलिए लिखता हूँ। और यूहन्ना की पत्री आप लोग पढ़िए पूरा, 1, 2, 3 बहुत सुंदर बातें यूहन्ना ने स्पष्ट किया है। इस 2 अध्याय में लिखता है, मेरे बालकों मैं ये बातें तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। दैट्स हाउ इट बिगिंस। मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि तुम पढ़ने के लिए, नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। देखिए आप, केवल मेरे लिए नहीं, सारे जगत का पाप का प्रायश्चित हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान। दैट्स अ कनेक्शन। अगर आप उसकी बात को मानकर, उसकी बात की कही हुई बातों को जैसा वो चाहता है, जैसा अपना गुरु शिष्य से चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं, व्यवहार दिखाओ, ऐसा करने से आप ये प्रूव करते हो, ये मैथमेटिक्स है। अगर आप करते हो, उसकी बात को मान लेते हो, आगे को मानते हो, तो आप जान लोगे, तुम्हें
कि हमें उसे जान गए हैं, वी नो हिम। तो अगर आपको मन में लगता है कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, आज्ञा को नहीं माना है, तो आपने उसको अभी नहीं जाना। इसका मतलब जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है। यू सी दैट्स लाई। यूहन्ना कहता है ये कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल मैथमेटिकल गणित ये सिंपल गणित है। आज्ञा को मानते हो, मतलब क्या है, जैसा वो चाहता है पूरा करो, जियो, व्यवहार में, विचारों में, इंद्रियों में, अपने सारे बुद्धि समझ ज्ञान में, तो आप ये प्रूव करते हो कि आपने यीशु मसीह को, अपने गुरु को, परमेश्वर प्रभु को जान ली। और आप कहते हो कि मैं सब कुछ ज्ञान है लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं है, तो यू आर लायर, आप झूठे हो। किसको दिखा रहे हो? हम लोग पिछले संडे अंकल सैम ने एक बड़ा अच्छा सुंदर मैसेज लिया था, उसमें कहा था कि अक्सर कलीसिया में आते तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब बढ़िया जी, सब बढ़िया जी। बोले झूठ है, सच बोलना शुरू करो। आपस में डरते क्यों हो? भाई दुखी था, मन से व्याकुल था, परेशान था, मन नहीं किया, मेरे भी प्रार्थना करें, मेरे पाप के लिए क्षमा मांगे, आपस में शेयर करें, सच बोलें। और क्या कहते हैं? और इसमें सत्य नहीं है, इसमें कोई सत्य नहीं है, पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर प्रेम सिद्ध हुआ है। और हमें इसी से मालूम होता है कि हम फिर से वो कहता है, अगर मेरे जीवन में सत्य को जानकर वचन में अगर मैं चलता हूं, तो वचन की बातों को मैं सिद्ध भी करता हूं कि जो बात प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने बोला है वो सच और मानने योग्य है। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चलें जैसा वो चलता था। इफ वॉक एज जस्ट एज ही वॉक्ड, अगर तुम भी वैसा ही चलो जैसा वो चला करता था। वॉक एज ही वॉक्ड, जैसा प्रभु यीशु मसीह चला तुम भी चलो। यूहन्ना इस बात को 6वें अध्याय में करता है, वॉक एज ही वॉक्ड, दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ कमिटमेंट। ये एक समर्पण का एक उच्च कोटि का एक स्तर है जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है कि वॉक एज ही वॉक, जैसा वो चला मैं भी और आप भी चलें। इसमें कोई गुंजाइश वाली बात दिख ही नहीं रही। देयर इज नो ऑप्शन। वॉक एज ही वॉक, टॉक एज ही टॉक, जैसे बोला, व्यवहार के जैसा सोचा, ऐसा प्रार्थना, ऐसे निर्भरता उसे पिता पर, वैसे मैं और आपके लिए भी उसके लिए बुलाए गए हैं। एक जल्दी से हम आज अगले बिंदु को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी बात हमने देखी, देयर इज नो ऑप्शन, इट्स अ हाई स्टैंडर्ड कॉल, एक बहुत ही ऊंचा स्तर का समर्पण की बुलाहट के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। देयर इज मूड के साथ से नहीं, मूड स्विंग आ गए जी, आज मन नहीं किया, नहीं करते हैं, कतई नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसा जिएंगे जैसा वो चला, तो आप सिद्ध करते हैं कि उसकी बात सत्य और मान्य होगी। मैंने कहा था अविश्वासी के सामने अपने जीवन को बुद्धिपूर्वक स्पष्ट करिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को स्थापित करना। और अगला बिंदु इसी बात को मैं आपको आकर्षित करता हूँ। तीसरी बात है, इस समर्पण का इंटेंशन क्या है, आपके मन का जो विचारधारा क्या है, इस बात को हम देख के आज की सभा को समाप्त करेंगे। अक्सर लोग जो प्राकृतिक मनुष्य लोग हैं, हम जो लोग मनुष्य लोग हैं, हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे में कहीं न कहीं नेचुरल कैपेसिटी या प्राकृतिक स्वभाव है ही नहीं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। हमारा रुझान हमेशा पाप के प्रति है, हमारा जो अभिलाषा है, हमारा जो आकर्षण है हमेशा गलत के प्रति है। हम लोग आसानी से झूठ क्यों बोल देते हैं, आसानी से गुस्सा हो गए बहुत कुछ हम क्यों गलत काम कर देते हैं? क्योंकि हमारे प्रकृति में है, हमारे शरीर की, मनों के विचारों में बड़ा नॉर्मल है हमारे लिए, इसलिए हमें अलग नहीं लगता है। इसलिए सच बोलने में हिम्मत जुटानी पड़ती है और झूठ बोलने के लिए सांस रोक के आप झूठ बोल सकते हैं। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है हमारे अंदर। इसलिए मैं और आप जो नेचुरल नहीं है, जो विश्वास में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, अब हमारा जो टेंडेंसी है, हमारी विचारधारा है, बिल्कुल अलग होने के लिए हम और आप बुलाए गए हैं। रोमी पत्री 6वें अध्याय आते हैं, रोमन्स चैप्टर 6, रोमी पत्री 6वें अध्याय 19 में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तुमने अपने पहले शरीर के अंगों को, अपने इस मनुष्यत्व को पहले पाप और कुकर्म के लिए सौंपा था, अब तुम उस सही काम, पवित्रता के लिए, उस धार्मिकता के लिए अब सौंप दो। इनफ। मैं मनुष्य होने के नाते कुछ जो शरीर कमजोर है,
उसके नाते मैं कह रहा हूं, पौलुस कहता है मुझे मालूम है शरीर कमजोर है, मुझे मालूम है शरीर अनुमति नहीं देता है, मुझे मालूम है शरीर में एक प्रॉब्लम है, लेकिन चुनाव है अब, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। चुनाव क्या है कि मुझे अब अपवित्रता से हटकर उस पवित्रता की ओर मुझे बढ़ना है, मुझे मुड़ना है। लेकिन क्या होता है, छोटी शुरुआत होती है यहाँ वहाँ से, छोटे छोटे इंटेंशनल सिन, हम लोग जानबूझे से कुछ काम जानते हैं वो गलत है, फिर भी हम कर बैठते हैं छुपाकर या अनजाने में। तो मैं सर कहता हूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे का मैं ऐसा जीवन बिताते हैं जो संडे वालों को नहीं मालूम। चर्च वालों को मालूम पड़ जाएगी मैं जिंदगी मंडे टू सैटरडे कॉलेज में कैसे बिता रहा हूँ, कैसे बिता रही हूँ, कैसा मैं देखता हूँ, क्या बोलता हूँ, तो संडे में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि विश्वासी मेरे साथ कॉलेज में पढ़े। हम ऐसा कॉलेज पिक करते हैं, ऐसी जगह पिक करते हैं जहाँ हमारे कोई और विश्वासी परिवार के बच्चे ना हो, वो देख लेंगे, डरते हैं हम लोग, छुपाते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे फ्रेंड सर्कल बना रखे हैं जो हमारे विश्वासी गण के नहीं हो, हमने फिल्टर कर रखा है। फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, व्हाट्सएप में भी हमने फिल्टर कर रखा है, विश्वासी ग्रुप अलग, अविश्वासी ग्रुप अलग। क्यों? कोई देख ना रहे भैया मैं कितना डिफरेंट हूँ हर जगह पर। हम हर जगह में मास्क पहन के घूमते हैं। पौलुस कहता है जरूरत क्या है, अब जो नई सृष्टि है वो खुल्लम खुल्ला किताब है। जैसा मैं संडे में हूँ, जैसा विश्वासी के बीच में हूँ, मैं वैसा ही अविश्वासी के बीच में रहने के लिए भी बुलाया गया। मतलब क्या है, आप विश्वासियों के बीच में जैसे हो, जिस सच्चाई के साथ में, जिस पवित्रता के साथ व्यवहार में है, आप वैसे ही आप अविश्वासियों के बीच में, कॉलेज में, कामकाज के स्तर पे, पड़ोसियों के बीच में, औरतों की मंडली में, अब वैसे ही प्रकट होने के व्यवहार में बुलाए गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हम सोचते हैं जहाँ विश्वासी वैसे हम भी बन जाते हैं। क्यों? लोग संत गुरु बोले मानेंगे, लोग ये तो अलग यार, इसकी कौन बात सुनेगा, कौन बैठेगा, बस सत्य हरिश्चंद्र आ गया है, ये सारी बातें करना शुरू करते हैं, हमसे लोग दूर हो जाते हैं। मैं बस आप जो कॉलेज के लोग हैं, मैं आपसे एक बात एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ आप लोग के साथ समान, मेरे भी बहुत सारे गैंग थे, फ्रेंड सर्कल थे, और जब फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो गैंग में गाली गलौज की भाषा बहुत आम बात है लड़कों के बीच। उनको बस समझ में आई कि ये बात मुझे पसंद नहीं है कि कोई लड़का, कोई दोस्त गाली गलौज के साथ बात करे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 महीने के बाद हम जो साथ रहे 8-9 लोग पूरे 2 साल कॉलेज में, उन 2 साल में उन 10 लोग ने कभी भी अभिशब्द का इस्तेमाल नहीं किया जब तक मैं और हम लोग साथ में बैठा करते। कारण क्या है? मैं सख्त था, मैं हरिश्चंद्र था, या मैं डंडे मारे? नहीं, प्रेम से अपनी बात को प्रकट करी कि भाई ये बात करनी है तो इस शब्द की जरूरत क्या है, अगर दोस्ती निभानी है तो इन शब्दों की या व्यवहार की जरूरत क्या है, इसके बिना भी दोस्ती निभाई जा सकती है। और जो सही दोस्त हैं वो आपकी बात को समझेंगे और दोस्ती पे ध्यान देंगे, ना कि अभिशब्दों के विचार पर। और जो ऐसे लोग हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, जाने दीजिए। अभी क्या हो गया, आज वो 8-9 लोग दोस्त आज भी दोस्त हैं, उसमें कुछ विश्वास में, कुछ विश्वास में नहीं आए, दैट इज ओके। गिने चुने दोस्त हैं, लेकिन वो विश्वास में आए हैं, कुछ विश्वास में कुछ नहीं आए, दैट्स ओके। बट उनको मालूम है कि ये व्यक्ति कौन है। और ये मौका तभी होता है जब आप उसकी गवाही को हर जगह स्थापित करें। और ये बात पौलुस कोलोसी पत्री 3 अध्याय में जब आता है, कोलोसी पत्री में जब 3 अध्याय में आता है, पौलुस कहता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। ये सारी बातें, ये पवित्रता के जो गुण है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण कर लो। तुम इस पवित्रता, उस चुने हुए की नाई, तुम लोग चुने गए हो, एक पवित्र जन हो, बुलाए गए एक नई संतान हो। अब तुम धार्मिकता को, धीरज को, करुणा को, भलाई को, दीनता को धारण करने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। और एक बात, एक दृष्टांत बोल के मैं आज समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह लूका सुसमाचार 16 अध्याय में आके बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी बोल, मैं आप शायद आपने पढ़ा भी होगा। जब मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैंने बहुत कम दासों को इस विषय पे भाषण देते हुए सुना है। लूका सुसमाचार 16 अध्याय, वहां पर एक अनफेथफुल स्टीवर्ड या था बहुत ही चालाक चतुर अकाउंटेंट के विषय में यीशु मसीह दृष्टांत सुना। तो ऐसा छोटी सी कहानी की यीशु मसीह बोलते हैं एक अकाउंटेंट था, बड़ा दुष्ट किस्म का था। उसको मालिक को पता चला कि बड़ा हेराफेरी करता है, और जो पकड़ाने वाला था उसने बोला कि यार मैं तो कहीं भीख भी नहीं मांग सकता, मैं तो अब बूढ़ा भी हो गया, मैं काम भी नहीं कर सकता, सच है क्या है, अकाउंट सेटल करते हैं। सबको बुलाया, भाई अपने मालिक का कितना उधारी बची है, इतना है, आधा निपटा दे। अकाउंट क्लियर करना शुरू कर दिया उसने। आप लोग पढ़िए 16 अध्याय में है लूका सुसमाचार में। यीशु मसीह
और जब बोल के जब 9:10 में यीशु मसीह कहता है, और तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंतता निवास में ले ले। जो थोड़े से थोड़े सच्चा है वो बहुत भी सच्चा है, और जो थोड़े थोड़े में धर्मी है बहुत भी। यहाँ पर विश्वास योग्यता के विषय में प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुना और बड़े अजीब बात कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। क्या यीशु मसीह गलत शिक्षा दे रहे हैं आप लोग के लिए? ऐसा लगता है इस लोग डरते हैं भाषण देने से। नहीं, अगर यीशु मसीह ने बात बोला है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। यीशु मसीह बड़े स्मार्टली एक बात सिखाते हैं। संसार में दुष्ट लोग, चतुर लोग से इतने दुष्टता से लोग दिमाग खर्च करके अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग करते हैं। ये नौकर वो जानता है कि मैं इतना तो हो गया हूँ कि मैं आगे नौकरी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से नौकरी निकाल देंगे तो मैं किसी नौकर के यहाँ काम भी कर नहीं सकता, मैं किसी स्लेव के समय नौकरी भी नहीं कर सकता। अब मुझे नौकरी बचानी है, अपने जो दोस्तों से मित्रता में के अपने स्मार्टनेस से अपनी नौकरी बचानी है, और आगे भी काम जीवन भविष्य में फ्यूचर भी देखना है। और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमें आपके प्रेरित करता है, मैं और आप विश्वास योग्यता के साथ उस समर्पण प्रति हम लोग कर क्या रहे हैं। एक अविश्वासी सीखो वो कितना चतुर है अपने भविष्य के लिए, लेकिन मैं और आप अपने भविष्यता को लेकर हम चतुर नहीं है। हम लोग अनंतता की ओर नहीं देख के चल रहे हैं। हम लोग उस अनंतता के, उस मित्रता, उस प्रभु यीशु मसीह हमारा जो मित्र बन गया है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा धन है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जो मालिक है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का वारिस बन गया है, बना दिया है, उसके लिए हमारा ध्यान है ही नहीं। जो थोड़े में विश्वास योग्यता नहीं है उसे कैसा बड़ा काम दिया जाए। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम थोड़े में विश्वास नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है, हम सच्चे नहीं है, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह हमें बड़ा काम दे। अनेक विश्वासी गण हम लोग ऐसे जी के जीवन बिता देते हैं जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह इस बिजनेसमैन से सीखो, वो अपने भविष्य को बचाने के लिए क्या हरकतें कर रहा है। मैं और आप क्या कर रहे हैं? हमारा मालिक एक दिन हिसाब लेने आएगा। वन डे विल कम, एक दिन वो हिसाब लेने आएगा मुझसे और आपसे। एक समर्पण प्रति मैंने और आपने कितनी मेहनत की है, कितनी बुद्धि लगाई है, वो बुद्धि नहीं, चतुर वाली बुद्धि नहीं, उस विश्वास योग्यता के प्रति कितनी मेहनत मैंने और आपने किया है। ये बहुत बड़ा सबक प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखाते हैं। अगर तुम छोटे के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो तो मैं बड़ा काम कैसे दूं? हाउ कैन आई गिव यू बिग वर्क व्हेन यू आर नॉट फेथफुल फॉर स्मॉल? ये टेस्टिंग है। हम छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों में व्याकुल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें परमेश्वर कुड़कुड़ाना करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, थोड़ा पेट दर्द हुआ हम रोना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि हाउ कैन आई बी मोर यूजफुल फॉर यू, हाउ कैन आई यूज यू फॉर मोर बिगर टास्क। फिर बड़े काम के लिए मैं कैसे तुम्हें चुनाव करूं? मैं और आप फलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। बी फ्रूटफुल इन दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के नमक हैं, इस संसार के प्रकाश हैं। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हमारे प्रति। हम वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाने वाले लोग हैं। इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसको हल्का मत लीजिए मेरे भाई और बहनों। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत समझाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट लुकिंग टू द फ्यूचर। आप भविष्य को नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। उस आशा को देखिए, भविष्य को देखिए। तो ये बात हमें दो बातें सीखी, देयर इज नो ऑप्शन। एंड सेकंड और थर्ड पॉइंट इज दैट, तीसरी बात देखा था कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मनोभावना क्या है इस